हजारों साल पहले महर्षि कालिदास ने एक अनूठी और अविस्मरणीय कहानी लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कहानी दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम और त्याग की पवित्र कहानी है। यह प्राचीन भारतीय साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली रचनाओं में से एक है। इसका पहला उल्लेख महाभारत में मिलता है। हमारे पास अभी भी कालिदास की सुंदर वाणी और उनकी कल्पना शक्ति है, जो हजारों वर्षों बाद भी जीवित और प्रासंगिक है। उनकी कहानियों में सार्वभौमिक मूल्य और विश्वसनीय चरित्र हैं, जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में हम एक आश्रम की शांत और सुरक्षित दुनिया से शुरू होकर शकुंतला के पुनर्मिलन की खोज में उलझ जाते हैं। इस कहानी में हम एक राजकुमार और एक वन की लड़की के बीच के प्रेम की कहानी देखते हैं। हालांकि इस कहानी में कई उतार चढ़ाव और कठिनाइयां हैं, लेकिन अंत में सच्चे प्रेम की जीत होती है। कालिदास की कहानी में हम देखते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के बीच का प्रेम कितना गहरा और पवित्र है। वे अपने प्रेम की कसौटी पर खरे उतरते हैं और हमें यह दिखाते हैं कि कैसे वे अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। इस कहानी में कालिदास ने प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों को भी दर्शाया है। वे हमें अपने धर्म, अपने संस्कार और अपने संबंधों के बारे में सीखते हैं। यह कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो हमारी वर्तमान दुनिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी उसमें मानवीय भावनाएं और मूल्य समान हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में डूब जाते हैं और देखते हैं कि कैसे दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम ने हमारे दिलों और दिमागों को हमेशा के लिए छू लिया है। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्राचीन काल में महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में विश्वामित्र को पराजय का सामना करना पड़ा। युद्ध में हार के बाद विश्वामित्र ने तपस्या करने का निश्चय किया। वे तपस्या में लीन होते गए और उनकी तपस्या उग्र होती जा रही थी। विश्वामित्र पहले एक राजा थे, इसलिए देवराज इंद्र के मन में यह संशय उत्पन्न हो गया कि कहीं विश्वामित्र अपनी तपस्या से देवराज का पद प्राप्त करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। इस संशय के कारण देवराज इंद्र ने अपनी सुंदर अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। मेनका अत्यंत सुंदर थी। उसने अपने प्रयासों से विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में मेनका और विश्वामित्र दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे। वे बहुत समय तक एक साथ रहे और प्रेम का आनंद लिया। इस प्रेम विहार के परिणाम स्वरूप मेनका गर्भवती हो गई। जब मेनका के गर्भ में एक बच्चे का विकास होने लगा, तो महर्षि विश्वामित्र को अपनी तपस्या की चिंता सताने लगी। वे गर्भवती मेनका को छोड़कर तपस्या करने चले गए। समय आने पर मेनका ने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया, लेकिन मेनका को अपनी बच्ची को लेकर स्वर्ग जाने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि स्वर्ग जाना उसके लिए आवश्यक था। अंत में मेनका ने अपनी बच्ची को महर्षि कण्व के आश्रम में छोड़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। जब महर्षि कण्व ने उस लड़की के रुदन की आवाज सुनी और वहां आए, तो उन्होंने देखा कि शकुंतला नाम के पक्षी उस लड़की की रक्षा कर रहे थे। इसी कारण कण्व महर्षि ने उस लड़की का नाम रखा शकुंतला। शकुंतला महर्षि कण्व के आश्रम में उनके शिष्यों और उनकी बहन गौतमी के साथ पलने बढ़ने लगी। महर्षि कण्व सहित आश्रम के सभी लोग जानते थे कि यह लड़की विश्वामित्र और मेनका की संतान है, लेकिन फिर भी सबने शकुंतला को अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन और अपनी ही पुत्री की तरह स्नेह और सम्मान दिया। शकुंतला पलने बढ़ने लगी और जब उसने अपना यौवन प्राप्त किया, तो वह अपनी मां के समान अप्सरा जैसी सुंदर थी और अपने पिता के समान एक महर्षि की तरह तेजस्वती थी। इधर इस समय हस्तिनापुर में दुष्यंत नामक राजा राज्य किया करते थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रांगद
और विचित्र वीर्य, ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्र वीर्य के राज्य का पालन किया। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। ये महाराजा शांतनु के पुत्र थे। अपने पिता को दिए गए वचन के कारण इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुष्यंत बड़े ही महान सम्राट थे। पूरी प्रजा उनकी इज्जत किया करती थी और उनका प्रजन्म बहुत ही सम्मानित था। एक बार दुष्यंत को यह खबर मिली कि गांव में कुछ जानवर आतंक मचा रहे हैं। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिकों और रथियों के साथ एक घने जंगल में प्रवेश कर गया। जब राजा ने कई जंगली जीवों का शिकार कर लिया, तब वह अपनी सेना और रथों के साथ एक हिरण का पीछा करने के इरादे से दूसरे जंगल में घुस गया। राजा ने पवित्र मालिनी नदी के तट पर एक अद्भुत सुंदर आश्रम देखा। वहां धन्य महापुरुष कण्व का सुंदर आश्रम था, जहां बड़े बड़े महर्षि निवास करते थे। तब राजा ने वहां जाने का निश्चय किया ताकि वह महान महर्षि कण्व के दर्शन कर सके। उसने राजसी चिन्ह त्याग दिए और अकेले ही आगे बढ़ गया, लेकिन आश्रम में तपस्वी महर्षि को नहीं पाया। फिर जब उसने महर्षि को नहीं देखा और देखा कि आश्रम सुनसान है, तो उसने जोर से पुकारा, यहां कौन है? उसकी पुकार सुनकर श्री के समान सुंदर एक युवती साधु वेश धारण किए हुए आश्रम से बाहर आई। उसने कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके, आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व महर्षि की पुत्री हूं। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हईं? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहां पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की। इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कण्व महर्षि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कण्व महर्षि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूं। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कण्व के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहां से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा महर्षि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा महर्षि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा महर्षि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा महर्षि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा महर्षि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख उसे तेरी स्मृति हो आएगी। महाराज दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कण्व महर्षि तीर्थ यात्रा से लौटे, तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर
महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में ही गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व महर्षि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा महर्षि के शाप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर कुलट्टा होने का लांछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों की बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया, किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्हें कश्यप महर्षि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप महर्षि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुएं, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला गंडा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को झांत था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में लेगा, वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप महर्षि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। हम अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।